हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हूँ। मैं महेश कुमार, न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर। और आज प्रतिभा दर्पण का जो नवंबर का जो अंक है उसका एमसीक्यू है। आप इसको देखें और इस जो चल रहा है करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू वह सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है इसके साल भर तक यह सारा जो एमसीक्यू देख रहे हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और आप जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं नवंबर का अंक क्या क्या इसमें है, बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन ए है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बी सुदर्शन रेड्डी, सी है जगदीप धनकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप यह जानते हैं भारत के जो उपराष्ट्रपति संबंधित जो भारतीय संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 63 में है कि अर्थात भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में है। और यह भी आप जानते हैं यह जो चुनाव हुआ था उपराष्ट्रपति के लिए 17वां उपचुनाव है, लेकिन व्यक्ति के स्तर पर सीपी राधाकृष्णन, इसका आंसर सीपी राधाकृष्णन है। और यह 15वां व्यक्ति हैं जो इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। अर्थात यदि आपको सिंपल में पूछेगा कि भारत का नया राष्ट्रपति कौन है तो सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है। यदि आप जाएंगे संविधान में तो 63 आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति संबंधी प्रावधान किया गया, वाइस प्रेसिडेंट संबंधी प्रावधान किया गया है। क्रम में देखेंगे तो यह 17वां चुनाव था वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और व्यक्ति के रूप में 15वां व्यक्ति है जो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए तैयार रहिएगा। जो ऑप्शन बी है सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन एनडीए के कैंडिडेट थे और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के थे। जगदीप धनकर के बारे में आप जानते होंगे, यह सीपी राधाकृष्णन से पहले उपराष्ट्रपति थे, अर्थात व्यक्ति के रूप में 14वां उपराष्ट्रपति। और ये 16वां जो चुनाव था उपराष्ट्रपति के लिए उससे वह चुन के आए थे जगदीप धनकर। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ये सीपी राधाकृष्णन। इससे संबंधित हम लोग कुछ देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16वें तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापत्तनम। इसका आंसर होगा ए कोलकाता के विजय दुर्ग में यह सम्मेलन हुआ था। और इसका पुराना नाम था फोर्ट विलियम था। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें आप। 16वें तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का थीम क्या है। तो इसका ऑप्शन देखें। पहला ए सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। ऑप्शन बी है भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047। ऑप्शन सी है सुधारों का वर्ष, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा ए। ऑप्शन ए है इसका आंसर, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी है भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047। यह एक डॉक्यूमेंट्स है, इसके माध्यम से तीनों सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का है, नवाचार से जोड़ने का है। आपसे पूछेगा
कि भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047 का क्या है, क्या विषय है। इस तरह से यह नवाचार और भारतीय सशस्त्र बल को आत्मनिर्भर बनाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। ऑप्शन सी जो सुधारों का वर्ष है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2025 को रक्षा क्षेत्र को सुधारों का वर्ष कहा है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन को हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं ऑप्शन 4 है INS अरावली के संबंध में सत्य है। यह एक नौसैनिक अड्डा है। यह गुरुग्राम में स्थित है। यह नौसेना के सभी सूचना एवं संचार केंद्रों से डाटा एकत्रित करना तथा विश्लेषण करना। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। यह मतलब जिस तरह से आपका 71 में जीएस पूछा गया था उस तरह से कहीं से भी आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आराम से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। इंडिया रैंकिंग 2025 के संबंध में क्या सत्य है। ऑप्शन ए है यह रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करता है। या जारी कौन करता है, तो NI नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जारी करता है। ऑप्शन बी है यह देश में उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित रैंकिंग है। तीसरा है ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यह जो पांचवा का आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। QS रैंकिंग 2026 के संबंध में सत्य है। ऑप्शन ए है यह क्वारेली साइमंड्स नामक एजेंसी जारी करती है। यह लंदन स्थित एक संस्थान है। ऑप्शन सी है यह प्रबंधन से संबंधित रैंकिंग है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यह अर्थात QR जो रैंकिंग है वह आपका QS रैंकिंग से संबंधित कुछ भी रहेगा तो यहाँ से आप इतना याद रखते हैं तो सब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है SSLV का पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी है स्मॉल एंड शॉर्ट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन डी है सेम शॉर्ट लॉन्च व्हीकल। तो बहुत सारे एग्जाम में इसका शॉर्ट पूछा जा सकता है, बहुत सारे एग्जाम में। और यह चीज़ आप जान लीजिए, जो हम लोग के पास भारत के पास जो लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। तो पहले था आपका SLV पहला, उसके बाद ASLV, उसके बाद PSLV, GSLV, SSLV। ये आपका लॉन्च व्हीकल इंडिया का है। SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अर्थात जो कम वजन का जो उपग्रह है उसके प्रक्षेपण के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का लाभ मिल सके। अब इसी के संबंध में विस्तृत आप जान लीजिए। SSLV के संबंध में सत्य है यह छोटे और कम वजन के उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। अर्थात कम वजन अर्थात 500 ग्राम तक का जो वजन का उपग्रह होगा उसको प्रक्षेपित करेगा, लॉन्च करेगा। ऑप्शन बी है इसका उत्पादन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा, HAL। ऑप्शन सी है यह 3 चरणों वाला रॉकेट है तथा इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात SSLV से संबंधित यह सभी सही है। अर्थात यह छोटे और कम वजन के उपग्रह को प्रक्षेपित करेगा यह 500 ग्राम तक का। और इसरो क्या किया है, इसरो पूरा तकनीकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को देगा और SSLV का यह डेवलपमेंट करेगा। और यह इसके माध्यम से लियो अर्थात जो ऑर्बिट होता है, आप ये जान ले 3 ऑर्बिट होते हैं। 3 ऑर्बिट है
एक है नियो नियर अर्थ ऑर्बिट, लियो लो अर्थ ऑर्बिट, और जियो 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 स्टेशनरी और ऑर्बिट आपका GSO जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो नियो में आपका 500 किलोमीटर तक के उपग्रह 500 किलोमीटर तक उपग्रह स्थापित किया जाता है। लियो में आपका 500 से 1000 किलोमीटर तक इसकी दूरी होती है। और GSO है आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, इसका आपका होता है 36,000 किलोमीटर तक। यहाँ पर आपको बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें जो संचार उपग्रह होते हैं और मौसम संबंधी उपग्रह इसी में कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो SSLV के माध्यम से आपका लियो अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान 11 सितंबर 2025 के संबंध में क्या सत्य है? यह तीनों सेनाओं के 10 महिला अधिकारियों का दल है, ठीक है। दूसरा है, यह तीनों सेनाओं के 10 महिला अधिकारियों का दल है। ऑप्शन बी है, इसकी शुरुआत 11 सितंबर 2025 को मुंबई से शुरू हुई। ऑप्शन सी है, इसका उद्देश्य समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण करना है। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें तीनों सेनाओं के 10 महिला अधिकारी को शामिल किया गया है और यह समुद्र मार्ग से पूरे विश्व का भ्रमण करेगी और इसका नाम दिया गया है समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। तो शुरू है 11 सितंबर 2025 से। यदि कॉन्सेप्ट में देगा तो इस तरह से देगा। और इसी से संबंधित अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समुद्र प्रदक्षिणा में इनमें से कौन सा पोत शामिल है? अर्थात जो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान है उसमें कौन सा पोत शामिल होगा? ए में है IASB त्रिवेणी, ऑप्शन बी है विक्रांत, ऑप्शन सी है अरिहंत, ऑप्शन डी है आंध्रोत। ये इसका आंसर है IASB त्रिवेणी शामिल हो रहा है। विक्रांत जानते हैं कि विमान वाहक पोत है। अरिहंत हमारा भारत का प्रथम स्वदेशी पनडुब्बी है। आंध्रोत ये हमारा दूसरा एंटी सबमरीन है। आंध्रोत यह पूछ सकता है, इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग है, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है भारत में ज्ञान का प्रसार करना। दूसरा है प्राचीन पांडुलिपियों को नई पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना। ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, अर्थात जो प्राचीन पांडुलिपि है को वर्तमान में सुरक्षित करना और नई पीढ़ी के लिए उसको भी बचाए रखना है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग है, तेजस LCA MK-1A किस लड़ाकू विमान का स्थान लेगा? ऑप्शन ए है मिग, ऑप्शन बी है सुरखोई, ऑप्शन सी है राफेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह जो तेजस लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है वह मिग का स्थान लेगा, अर्थात इसका आंसर बी है, ए है सॉरी। और मिग भी कहाँ से आया था? लिया गया था रूस से लिया गया था। सुरखोई भी रूस से लिया गया है। राफेल आपका है वह फ्रांस से लिया गया है, अर्थात यह दोनों रूस से आया था और राफेल फ्रांस से। तो यह पूछा हुआ है कि राफेल किस देश से, या एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कि राफेल कहाँ से ली गई है लड़ाकू विमान, तो यह फ्रांस से आपका है। और बाकी मिग और सुरखोई आपका रूस से। तो मिग 62 साल पूरा कर लिया है भारतीय सेना में, अब इसको रिटायरमेंट दे दिया गया है। इस तरह से मिग का स्थान तेजस LCA लेगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, अग्नि प्राइम के संबंध में सत्य है। अग्नि प्राइम एक मिसाइल है
ऑप्शन ए है यह 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी का मिसाइल है। ऑप्शन बी है इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी है इसे रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से छोड़ा जा सकता है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात यह तीनों गुण अग्नि प्राइम में है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से पूछे या ऑनलाइनर कर देगा कि कितने दूरी तक मार कर सकती है, तो 2000 किलोमीटर तक, ये इतना याद रहेगा। तो किसी तरह से पूछेगा क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। और आप इंडिया के जो मिसाइल है उसके बारे में जानते होंगे कि पृथ्वी है, अग्नि है, फिर आपका आकाश है, त्रिशूल है, नाग है, अस्त्र है, अन्य बहुत सारे मिसाइल आपका है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में जेन-जेड आंदोलन के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है बालेंद्र शाह, ऑप्शन बी है सुशीला कार्की, ऑप्शन सी है रामचंद्र पौडेल, डी है सुदन गुरुंग। तो आप ये जान लीजिए, अभी जेन-जेड आंदोलन बांग्लादेश में भी हुआ था, नेपाल में भी हुआ। तो ऑप्शन ए में बालेंद्र शाह है, वह काठमांडू का मेयर है। सुशीला कार्की रिटायर्ड जज है। सुशीला कार्की को ही अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। आंसर हो जाएगा बी। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति है। और सुदन जो गुरुंग है आपका, जो जेन-जेड था, उस आंदोलन का संयोजक था। और जेन-जेड कहा किसको कहा था, जो 2012 मतलब जो बीच का है, 1992 से लेकर 2012 के बीच में जो जन्म लिया हुआ है, जो डिजिटली साउंड है, डिजिटल को अधिक पसंद करता है, उसको जेन-जेड कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसका ऑप्शन 100 है आपका। मतलब भारत का लक्ष्य है 2047 तक परमाणु ऊर्जा से 100 गीगावाट तक ऊर्जा प्राप्त करना, ताकि जो 2070 का लक्ष्य है भारत का नेट जीरो का, वह प्राप्त हो सके। और 500 2030 तक है कि 50% आपका ऊर्जा प्राप्त करना है। 2030 का है कि गैर जो रिन्यूएबल एनर्जी से 50% ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है भारत। यह डेटा में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉरिशस को चागोस द्वीप किस देश से पुनः प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। चागोस पर पहले ब्रिटेन का अधिकार था, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और पुनः यह हिंद महासागर में स्थित है, और यहीं पर नौसैनिक अड्डा भी है अमेरिका का। इस तरह से यह आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि चागोस द्वीप हाल में चर्चा में रहा है, किस महासागर में है, तो यह हिंद महासागर में है, लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें। 9 से 16 सितंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री भारत का यात्रा किया था। तो ऑप्शन ए है मॉरिशस, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है मोहम्मद यूनुस। तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का प्रस्ताव किस देश ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है रूस। इसका आंसर होगा फ्रांस। यह फिलिस्तीन इजराइल से संबंधित है। इस पर आगे देखते हैं हम लोग है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है, न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के संबंध में सत्य है। यह इजराइल तथा फिलिस्तीन के बीच शांतिपूर्ण समाधान का उल्लेख करता है। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र में यह द्विराज 2 नेशन स्टेट की बात करता है। ऑप्शन सी है, इस प्रस्ताव का समर्थन भारत किया है। ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात भारत प्रथम बार इजराइल फिलिस्तीन से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया। इससे पहले 4 जो प्रस्ताव आए थे उसमें से 3 में समर्थन नहीं किया था। ये चौथा प्रस्ताव है जिसका समर्थन किया, अर्थात इंडिया 2 नेशन स्टेट का समर्थन करता है ताकि वहाँ पर शांति स्थापित हो सके। अगला क्वेश्चन देखें। 20 सितंबर 2025 में 2 स्टेट नेशन का समर्थन इनमें से किस देश ने किया है? फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन। ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी है कनाडा है, ऑप्शन सी है ब्रिटेन है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब तक सितंबर 2025 तक 157 देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। नासा के परसीवियरेंस रोवर का किस ग्रह पर उतारा गया था? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है बृहस्पति। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता सेटा भारत किस देश के साथ किया है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट भारत किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। तो यह ब्रिटेन के साथ किया है, अभी हाल में समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत यूरोप के 4 देशों के साथ यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ इफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन समझौता किया है। इनमें कौन सा यूरोपीय देश शामिल नहीं है? यह ऑप्शन ए है आइसलैंड, ऑप्शन बी है लिechtenstein, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो यह स्वीडन नहीं है, ऑप्शन यह गलत है, आंसर है डी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसमें 4 देश में शामिल है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो 4 देश है 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश करेगा और भारत यहाँ से जो भी उत्पाद आएगा उसको सस्ता करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, चौथी सेमीकॉन इंडिया 2025 किस आयोजन से संबंधित है? तो पहला है सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑप्शन सी है एयर शो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए। और यह सितंबर 2025 में यह सम्मेलन हुआ था। यह सेमीकंडक्टर से संबंधित था, सेमीकंडक्टर विकास से संबंधित था